चलिए बेटा, वेलकम अगेन। 8.4 कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में, आइडेंटिटीज़ सब ने आई होप याद होगी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, 4 ऑप्शन दी हुई है। वेरी सिंपल ऑरल क्वेश्चन। 9 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स स्क्वायर है। सबको दिख रहा है कि अगर 9 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। और सबको याद है आइडेंटिटीज़, लास्ट लेक्चर में की थी सेकंड आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1। एलिमिनेट हो गया तो आंसर इज 9। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चले बेटा, अब पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। सेकंड इसके बाद करेंगे, पहले सेकंड पार्ट कर लें, ठीक है बेटा। लिखा जी सीकेंड ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दी हुई है। प्रूव करने को भी बोल देगा कि चारों में से कौन सी ऑप्शन राइट हैंड साइड दे देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, बड़े तरीके करने के, ठीक है। चले सबसे पहले हम देखेंगे साइन कॉज में बदलें। सबसे पहले जब एक्सप्रेशन नहीं समझ लग रहा हो, सबको साइन कॉज में बदलें। सबको पता सीकेंड ए क्या होता है, 1 बाय कॉज ए लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होता है। tan ए का फॉर्मूला सबको पता है, साइन ए बाय कॉज ए, साइन कॉज में बदल दें, ठीक है। वो तो ऑलरेडी साइन में है, 1 माइनस साइन है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ, कॉज ए एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ तक आई होप दिख रहा है ना सबको। साइन कॉज में बदले सबसे पहले, सीकेंड 1 बाय कॉज, tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉज वो वैसे ही है। ऊपर आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सबको पता 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दिया था। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, सबको पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ अब, कॉज स्क्वायर ए अपॉन में कॉज ए। सो एक कॉज खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा कॉज ए। सो ऑप्शन चेक करें भी, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर बेटा। चले बेटा पहले फोर्थ पार्ट भी देख लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑप्शन दी हुई क्या सही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जब भी स्क्वायर आ जाए तो आइडेंटिटी आ जाएगी दिमाग में, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर टेन उधर चले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर ए। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी देखें, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, कोसीकेंड स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसीकेंड स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। ऑप्शन में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। अब सबको पता है सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कॉज ए होता है कि नहीं होता है। तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉज में बदल दे 1 बाय कॉज स्क्वायर ए। कोसीकेंड का रेसिप्रोकल साइन होता है, स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है, सबको पता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बन गया। और सबको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, सबको पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर ए। एंगल जो है वो थीटा तो थीटा, ए है तो आंसर क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चले बेटा सेकंड पार्ट बहुत बार आया हुआ है, ऐसे देके यहाँ लिख दिया गया 2, प्रूव करने को बोलेगा, ये प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। चले सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया था, 4 ऑप्शन दी हुई है, ना समझ लगे सबसे पहले साइन कॉज में कन्वर्ट कर दें। टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और सीकेंड थीटा सबको पता है 1 बाय कॉस थीटा। साइन कॉज में बदला है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कोसेकेंड सबको पता है 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस थीटा
तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं समझ लगे, पहले साइन कॉस में बदला, एलसीएम लिया। अब इजी होके देखिए, सारी ये ऊपर वाली जो पार्ट है आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखें, ये सेम ही चीज़ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर ये मैं ए मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है, तो लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब एक्सपेंड कर दो बेटा आइडेंटिटी को, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलें बेटा लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, अब ये कितना बन जाएगा, बोलो सारे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है कितना होता है जी 1, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा था, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 2। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऐसी ऑप्शन सी दी हुई। क्लियर बेटा, चलें बेटा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके देखें, आए हुए हैं सारे। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ना समझ लगे, साइन कॉस में पहले बदले, कोशिश करें। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज ये ऊपर चला जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, एलसीएम कितना आ गया अभी दोनों का, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5, तो 5 बेटा कॉमन ले ले तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फटाफट में गलती करते बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख देना, सबको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, हमें पता 1 माइनस हो, 1 माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन ले लेंगे जी, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस वाली क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान रखना यहाँ गलती करते। ठीक है, चले बेटा अब कितना हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा -5। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, चले बेटा अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें बेटा। कह रहा है कि 5x इक्वल टू सीकेंड थीटा 5 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 5 किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ कितनी आ जाएगी, सीकेंड थीटा ओवर 5 आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन से 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन एक्स था, 5 नीचे लो, टेन थीटा बाय 5, बात तो एक ही है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर x ये है दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 25। x की वैल्यू अगर ये थी तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ,
क्यों किया, मुझे ये चाहिए था, यहाँ वैल्यू रख दो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन उतारेंगे 5/x² - 1/x², इसका आंसर पूछा था, ठीक है। x² कितना था, अगर x ये था, x² कितना आया था मेरे पास, sec² थीटा ओवर 25। 1/x² कितना आया था बेटा, tan² थीटा ओवर 25। आई होप क्लियर। 25 LCM, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और सबको पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी याद करें बेटा, कितना होता है, इक्वल्स टू 1। sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 1। सो ऊपर हो गया 1/25, बिकॉज सबको पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर इज़ 1/5। बेटा सारी आइडेंटिटीज़ एक बार फिर से लिखें, 2 बार 3 बार, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अगले रिमेनिंग 5th क्वेश्चन करेंगे 8.4 का, ओके।